मैं डॉक्टर के एल मीना, एसोसिएट प्रोफेसर लिटरेचर हिंदी, राजेश पायलट राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय लालसोट, जिला दौसा। सबसे पहले प्रिय विद्यार्थियों, इस ई कंटेंट लेक्चर्स में या प्रोग्राम में आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। आज जो टॉपिक है बीए पार्ट तृतीय, प्रथम प्रश्न पत्र हिंदी साहित्य, राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित यशोधरा खंड काव्य से उद्धृत व्याख्या भाग। परंतु उससे पहले प्रिय विद्यार्थियों, संक्षेप एक भूमिका की रचना की प्रेरणा विविध स्रोतों से मिला करती है। रचना की प्रेरणा विविध स्रोतों से मिला करती है। कहीं भी कोई काम करे, घर का, परिवार का, समाज का, देश का, राष्ट्र का, कहीं भी कोई काम करे तो उसमें प्रेरणा का होना बहुत जरूरी है। प्रेरणा के बिना, सहयोग के बिना, सहायता के बिना, तिल से लेके ताड़ तक या चींटी से लेके हाथी तक कहीं किसी प्रकार के एक तरह से वो आगे नहीं बढ़ सकता। सहयोग या सहायता या प्रेरणा बहुत जरूरी है। वही बात राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त इंगित करते हैं। आगे, वे अपने युग के जीवन परिस्थितियों से, महापुरुषों, प्रमुख विचारधाराओं से प्रभावित होता है। वह अपने युग के जीवन, अपना जो युग का है वो जीवन और परिस्थिति, उसकी सिचुएशन, सरकमस्टेंस, उसकी सिचुएशन कैसी, उसकी परिस्थिति कैसी है, उस पर भी डिपेंड करता है, उस पर भी निर्भर करता है। और महापुरुष और प्रमुख विचारधाराओं से प्रभावित होता है। समर्थ कवि युग का मार्गदर्शन करने की भी क्षमता रखता है। जो ताकतवर होगा, समर्थ कवि होगा, ज्ञानवान होगा, सूझवान होगा, बूझवान होगा, वो क्या है कि हर दृष्टि से क्या क्षमता रखता है, हर दृष्टि से क्या कि वो श्रेष्ठ होता है। गुप्त जी का उपयोगितावादी दृष्टिकोण रहा है। गुप्त जी का जो दृष्टिकोण है वो हमेशा क्या कि यूटिलाइजेशन अर्थात उपयोगितावादी रहा है। किसी चीज का एक अनुपयोगवादिता नहीं रहा, बल्कि उपयोगितावादिता रहा कि हर चीज का क्या उपयोग कैसे हो। उनका यह ध्यान रहा है कि जो लिखा जाए उससे पाठक को कोई लाभ भी हो, कोई प्रेरणा मिले। कि जो भी कुछ लिखा जाए पाठक को प्रेरणा मिले, समाज को फायदा हो, देश को क्या कि उन्नति विकास के पथ पर ले जाया जाए, और जो भी बुराइयां हैं वो दूर हो, और जो अच्छा ही है, चाहे वो नैतिक और मानवीय मूल्य के रूप में हो, चाहे धरोहर या विरासत के रूप में हो, या कहीं भी हो, परंतु क्या कि देश का विकास हो, समाज का विकास हो, और शांति स्थापित। और जहाँ शांति होगी वहाँ अपने आप विकास हो जाएगा। और जहाँ अशांति है, हिंसा है, तो वहाँ क्या कि विकास के रास्ते नहीं खुलेंगे। वहाँ क्या व्यवस्था खराब होती नजर आएगी। वो व्यवस्था क्या कि बस से बदतर होती नजर आएगी। वही बात है कि मैथिली शरण गुप्त इसमें इंगित करते हैं। आगे, केवल मनोरंजन करने को वो काव्य का उद्देश्य नहीं मानते कि लय उल्टे सीधे शब्द या उल्टी सीधी क्या कि रचना कर दी और मनोरंजन कर दिया ना, वो कोई रचना नहीं मानी जाएगी। वो उसको तो कोई पढ़ेगा भी नहीं, और फूल भरी बातों से क्या कि उसकी क्या कि एक तरह से आलोचना करेगा, एक तरह से उल्टे सीधे कमेंट करेगा, उल्टे सीधे क्या कि बात कहेगा। तो वही बात मैथिली शरण गुप्त इसमें कहते हैं। वे समय के साथ समाज में परिस्थितियों में आते गए परिवर्तन को ध्यान में रखकर काव्य रचते गए, और पौराणिक कथानकों के चित्रण में भी समकालीन स्थितियों का समावेश करते रहे। समय और परिस्थितियों के अनुसार जो भी कुछ परिवर्तन आया उसके अनुसार वो क्या कि काव्य रचते गए, और पौराणिक कथानकों के चित्रण में भी समकालीन स्थितियों का समावेश करते रहे। इस दृष्टि से गुप्त जी का कालानुसरण विशेषताओं को यहाँ एक निम्न दृष्टि से, निम्न शीर्षकों से देखे जाए तो इस प्रकार से चित्रित होती है। तो ये संक्षेप में प्रिय विद्यार्थियों भूमिका थी। अब व्याख्या भाग देखिए आप। रे मन आज परीक्षा तेरी, विनती करती हूं मैं तुझसे, बात न बिगड़े मेरी। अब तक जो तेरा विग्रह था बस अभाव के कारण वह था, लोभ न था जब लाभ वह न था। सुन स्वागत की भोरी, रे मन आज परीक्षा तेरी, दो पग आगे ही वह धन है अवलंबित जिस पर जीवन है। पर क्या पथ पाता यह जन है, मैं हूं और अंधेरी। कठिन शब्दार्थ, निग्रह का अभिप्राय इंद्रियों को वश में रखना, भेरी का अभिप्राय नंगाड़ा, और अवलंबित का अभिप्राय आश्रित।
प्रसंग प्रस्तुत अवतरण मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित यशोधरा खंडखाव से उद्धृत है। सिद्धार्थ गौतम तपस्या करने के बाद जब कपिल वस्तु आए तो यशोधरा सोचने लगी कि प्रियतम ने चुपचाप निष्क्रमण कर उसे एकाकी छोड़ दिया था। अब वे स्वयं उसके पास आए हैं, परंतु वह स्वयं उनके पास नहीं जाएगी। इसी प्रसंग में यह यशोधरा का आत्मकथन है। व्याख्या। यशोधरा कहने लगी कि हे मन, आज तुम्हें धैर्य और त्याग की परीक्षा है। मैं तुम्हें विनती करती हूँ कि प्रियतम के पास जाने की, उनके दर्शन लाभ करने की उतावली मत करना। ऐसा काम न करना जिससे मेरे स्वाभिमान को ठेस पहुँचे और मेरी बात बिगड़ जाए। आज तक मन में उत्सुकता नहीं थी, इसका कारण मेरा अपनी इंद्रियों पर वश था और प्रियतम भी मुझसे काफ़ी दूर चले गई थी। इस कारण उनके लौट आने का न तो विश्वास था, न विरक्त पति की पुनः ग्रस्त जीवन अपनाने की संभावना थी। प्रियतम से मिलने का कोई न तो लोभ था और न लाभ था, परंतु आज नगर में उनके स्वागत के नंगाड़े बज रहे हैं। वे सब लोग उनके आने से प्रसन्न हैं। ऐसे में आज मेरे धैर्य की परीक्षा है। यशोधरा सोचती है कि सिद्धार्थ गौतम ने उसे स्वयं त्यागा था, इसलिए जब वे इस नगर में स्वयं आए थे तो मेरे पास आने में क्या बाधा है। हे मन, मेरे प्रियतम आज मुझसे 2 कदम दूर है, फिर उन पर मेरा जीवन आश्रित है, परंतु क्या मैं स्वयं उनके पास जाने का पथ पा सकती हूँ? क्या मेरा स्वयं जाना उचित है? क्योंकि मैं इस समय निराशा से घिरी हुई हूँ, इसलिए मेरा मन अनिश्चित की स्थिति में है। विशेष स्वाभिमानी यशोधरा की मनोभावना का प्रकाशन हुआ है। भाषा तत्सम प्रदान और काव्यलिंग अलंकार है। एक अब महत्वपूर्ण बात प्रिय विद्यार्थियों इसमें देखिए, यशोधरा ने शुरू में कहा कि सखी वो मुझसे कहकर जाते, परंतु बिना चुपचाप गए, बिना बताए निष्क्रमण किया और सिद्धियां प्राप्त करने के बाद जब वापिस नगर में आए और नगर में आने के बाद जहां यशोधरा रहती है और यशोधरा रहने का स्थान जो यहाँ जिस स्थान पर सिद्धार्थ गौतम है वहां ज्यादा दूर ही नहीं है। लोग प्रसन्न है, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, परंतु यशोधरा ये कहना चाहती कि मैं बिल्कुल वहां नहीं जाना चाहती, क्योंकि मेरे स्वाभिमान को ठेस लगेगी। जब वो मुझे निष्क्रमण करके गए, छोड़ के गए, तो क्या उनका परम कर्तव्य बनता है कि वो क्या कि आकर मुझे संभाले। परंतु दूसरी ओर सिद्धार्थ गौतम क्या कि नगर से बाहर, एक तरह से उस निवास स्थान से बाहर है जहां यशोधरा रहती है, परंतु स्वयं यशोधरा अपने आप ही क्या की विनती करती है कि प्रीतम के पास जाने की, उनके दर्शन लाभ करने की उतावली मत करना। मन को समझाती कि हे मन, कभी ऐसा काम मत करना जो मेरे स्वाभिमान को ठेस लगे, और इतना ही नहीं कि मेरी बात बिगड़ नहीं जाए, आज तक मन में उत्सुकता नहीं, इसका कारण मेरे अपने इंद्रियों पर वश था। क्योंकि पहले क्या कि एक तरह से इंद्रियों का वश था, बिल्कुल एक तरह से काबू में था, परंतु अब क्या कि पति आ गए हैं और आने के बाद वो बार बार सोचती कि मैं जाऊं या नहीं जाऊं, मैं जाऊं या नहीं जाऊं। इसी कारण क्या कि एक तरह से परेशानी सी महसूस करती है। आगे यशोधरा कहती है कि प्रियतम से मिलने का कोई न तो लोभ है और नहीं कोई न लाभ था। प्रियतम से मैं मिल सकती हूँ, इसमें कोई दोहराय नहीं है, परंतु लाभ भी नहीं है। यदि मिलूं और मिलने के बाद यदि लाभ नहीं हो तो उससे मिलने से क्या फायदा? मन में ये भी प्रश्न उठता है। आगे यशोधरा कहती है परंतु आज नगर में उनका स्वागत के ढोल नगाड़े बज रहे हैं और सब लोग उनके आने से प्रसन्न है। जैसे कोई नया आदमी आता है, नहीं कहीं कोई जैसे कार्यक्रम होता है या और कोई शादी ब्याह, तीज त्योहार, उत्सव वगैरह होता है, वहाँ ढोल नगाड़े बड़ा श्रृंगार किया जाता है, बड़ा अच्छा चारों तरफ से होता है। परंतु जब सिद्धार्थ गौतम आते हैं तो उनके क्या कि स्वागत के लिए क्या पूरा जन सैलाब उमड़ पड़ता है और सब लोग क्या कि उनके प्रसन्न। ऐसे में क्या कि मेरे धैर्य की परीक्षा है। स्वयं ऐसे कहती है कि स्वयं यशोधरा कहती है कि ऐसे समय में धैर्य की परीक्षा में जाऊं या नहीं जाऊं। और प्रिय विद्यार्थी, एक बात बहुत अच्छी बताऊं मैं कि जब तपस्या करके, सिद्धियां प्राप्त करके जब वापिस अपने नगर में आते हैं और स्थान पर बैठ गए और लोगों को उपदेश देने लगे, महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध या
सिद्धार्थ गौतम, तो सब लोग बड़े चाव से सुनने लगे और श्रद्धानुसार लोग क्या कि एक तरह से दान देने लगे। तो जो बिंबिसार है, जो राजा बिंबिसार है, उन्होंने क्या कि अपना सब कुछ क्या कि उनको क्या कि दान दे दिया, हाथी घोड़े नौकर चाकर प्रॉपर्टी जितना सब कुछ दान दे दिया, उन्होंने क्या कि स्वीकार कर लिया। परंतु क्या कि जब एक बुढ़िया अम्मा भूखी प्यासी चीखती चिल्लाती क्या कि उनको दान देती है, और उसके बाद दान देने के लिए कुछ नहीं था, वो जो भीख में कुछ उसको मिला, वो क्या कि एक दान देने के लिए लाइन में लग गई। और जब उसकी बारी आई तो उस बुढ़िया अम्मा ने कहा कि हे भगवान, मेरे पास कुछ नहीं, जो भीख में जो कुछ मुझे मिला और जो भी मेरा झूठा है वो क्या कि मैं एक तरह से क्या कि आपको दान देना चाहती हूँ। माँ बुढ़िया अम्मा समंजस में रही और सब कुछ क्या कि देखती रही, परंतु क्या कि भगवान बुद्ध या गौतम ने क्या आओ देखा ताव देखा, अपने सिंहासन से उठकर बुढ़ी अम्मा के आगे झुकी झोली फैलाती और कहा कि लाओ माँ, जो भी है मेरी झोली में डाल दो। और भगवान बुद्ध गौतम बुद्ध प्रसन्न हो गए। इस दृश्य को क्या कि एक तरह से मगध के राजा जो बिंबिसार थे उन्होंने देखा, और दान लेने के बाद मगध के राजा बिंबिसार ने कहा कि राजन, हे भगवान, एक छोटा सा मेरा निवेदन है, एक प्रश्न है। कि वो क्या? राजन बोलिए। कि जब मैंने आपको मेरे पास जो भी प्रॉपर्टी जो भी दान दिया वो सब कुछ दे दिया, आप लेते वक्त सिंहासन से उठना तो बहुत दूर की बात, हल्के से क्या कि मुस्कुराए भी नहीं, परंतु इस बुढ़िया अम्मा ने जब आपको दान दिया तो आप सिंहासन तो से उठे ही परंतु मुस्कुराए भी। ऐसा क्या भेद है, इसके पीछे क्या रहस्य? तो भगवान ने कहा, भगवान बुद्ध ने कहा कि राजन, ऐसी बात है कि जब आपने दान दिया तो आपके क्या कि एडी से लेके चोटी तक पूरे शरीर पर क्या कि अहंकार का भूत सवार था, अहंकार था। परंतु जब बुढ़िया अम्मा ने क्या कि दान दिया तो क्या कि बिल्कुल मानवता और नैतिकता से युक्त दया और करुणा का भाव क्या कि इसमें समाहित था। इसके पास कुछ नहीं था, और इसी भाव को ध्यान में रखते हुए क्या कि मैं मेरे सिंहासन से उठा और क्या कि एक तरह से इसको क्या कि मैंने दान स्वीकार कर लिया। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है, कितनी अच्छी महत्वपूर्ण बात है क्या कि एक तरह से क्या कि गौतम उससे भगवान बुद्ध ने कही, और भगवान बुद्ध ने कहने के बाद तो वही बात क्या कि यशोधरा के परिप्रेक्ष्य में देखने सुनने को मिलती है कि क्या करूं क्या नहीं करूं। तो भगवान बुद्ध क्या कि अपने आप को क्या कि एक तरह से यशोधरा धैर्य बनाती है। तो प्रिय विद्यार्थियों के कभी कहीं कोई ऐसी धैर्य की बात आती है, एक तरह से संघर्ष की बात आती है, तो धैर्य धारण करना चाहिए। कहते हैं कि साहस सब गुणों का राजा, परंतु धैर्य भी क्या कम नहीं है। धैर्य भी एक ऐसा गुण है जो आदमी को क्या विपत्तियों से क्या कि एक तरह से तार देता है, एक तरह से क्या कि आगे की ओर बढ़ा देता है। तो ये एक भगवान बुद्ध एक तरह से क्या गुप्त ने क्या कि इनकी रचना यशोधरा काव्य खंड से था। थैंक्स प्रिय विद्यार्थियों।